ये बड़ी वाली हैं हाँ। और ये छोटी वाली हैं, मतलब कद में नहीं हाँ। कि ये छोटी हैं तो छोटी। ये पहले इनसे शादी हुई थी हाँ। और इनको इनके घर से जबरदस्ती लेते आए। हाँ, जबरदस्ती लेके चले। बताइए कि जब ये आपकी बहन से शादी कर रहे थे तो आपको नाराजगी नहीं हुई? नहीं हाँ, नहीं, खुशी है। खुशी है। हाँ। काहे खुशी है? छोटी साली से जो शादी करते हैं ये इश्क और मोहब्बत में करते हैं या घर की कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है आपको शादी करना पड़ता है? परिस्थिति के वजह से ही शादी करना पड़ा। जैसे प्यार की जब परिभाषा होगी तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक तरफ आपको समाज गाली देता है और एक तरफ इनको आप देवी और देवता मानते हैं। नहीं, समाज गाली दे वो एक अलग पहलू है। हाँ। लेकिन देवी मानने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा साथ नहीं दी होती हाँ। तो शायद आज मैं इस जगह पे नहीं होता। जी, आप ये बताइए कि इनके साथ आप शादी करके आती हैं, आपका विवाह होता है, घर पे बारात जाती है कि आप भाग कर चली जाती हैं? भाग करना नहीं, दीदी के साथ देवे आले। दीदी के साथ देवे आइल बाड़ू? हाँ। तब ब्याह करके आइल बाड़ू कि कैसे आइल बाड़ू? नहीं, दीदी का नहीं चला तो वैसे ही आले। वैसे ही आइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर के सिकड़ी में और आपको बता देना कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है। गाजीपुर सिकड़ी क्षेत्र से एक रामविलास यादव जी हैं जो दोनों पैरों से विकलांग हैं, लेकिन दो शादियां करके रातों रात इस समय सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। और अगर हम बात करें कि किसी एक पुरुष की जब दो बीवियां आती हैं तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, दोनों में झगड़ा हो जाता है और घर में विखंडन पैदा हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों बीवियों का आप प्यार देखेंगे ना और रामविलास यादव जी के साथ में जब कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, ऐसा कहेंगे कि संसार में दो बीवियां नहीं 4 बीवियों के साथ भी शादियां की जा सकती है। अगर एक प्रकार से ये देखा जाए, समाज की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बुरा है कि क्योंकि 2-2 3-3 बीवियों से शादी करना ये लोग गलत मानते हैं। लेकिन क्या कुछ परिस्थितियां बनी कि रामविलास यादव को 2 बीवियों से शादी करनी पड़ी और उसके बाद अब ये अपनी एक निजी जिंदगी यापन कर रहे हैं। हालांकि न ज़्यादा बात करते हुए अब उन दोनों बीवियों को दिखाएंगे जो घर परिवार में एकदम मेल जोल से रहती हैं, कभी झगड़ा नहीं करती हैं। क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से गाजीपुर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहे हैं, रामविलास यादव जी। तो सबसे पहले रामविलास यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का मेरे तरफ से नमस्कार है। रामविलास यादव जी, अगर पहला सवाल करी, ये जो 2 सुंदर बीवियां दिखाई दे रही हैं, ये दोनों बीवियां आपकी ही हैं? जी सर। हाँ। हमारी ही हैं। हाँ। ये बड़ी वाली हैं। हाँ। और ये छोटी वाली हैं, मतलब कद में नहीं हाँ। कि ये छोटी हैं तो छोटी। ये पहले इनसे शादी हुई थी हाँ। और इनको इनके घर से जबरदस्ती लेते आए। हाँ, जबरदस्ती लेके चले आए। अच्छा, इनसे हम जानने की कोशिश करें, क्या नाम हो आपका? आशा। आशा। अच्छा, ये बताइए कि जब रामविलास से आपकी शादी होती है और ये इनका क्या नाम है? निशा। निशा। आशा निशा ये दोनों बहनें हैं और जब रामविलास यादव की शादी आशा से होती है तो उसी घर में निशा इनकी साली थी जो इनकी छोटी बहन है और रामविलास यादव को निशा से प्यार हो जाता है। और उस प्यार की जब कहानी शुरुआत होती है तो घर वाले लाख कोशिश करने के बाद भी मना करते हैं कि ये शादी अब दूसरी जगह होगी। लेकिन रामविलास यादव कहते हैं कि बड़ी बहन को ले गया हूँ, छोटी बहन को भी उठा के ले जाऊंगा। जिस प्रकार से आप फिल्मों में देखते हैं उस प्रकार से हरकत करते हैं रामविलास यादव जी। अच्छा, ये बताइए कि जब ये आपकी बहन से शादी कर रहे थे तो आपको नाराजगी नहीं हुई? नहीं नहीं, खुशी है। खुशी है। हाँ। काहे खुशी है? एक पति के 2-2 बीवी, ये कैसे होता है? हम लाचारी बस ना। लाचार हो? हाँ। गाय मार दे ले। हाँ। गाय हो गई नहीं शरीर से अपने। हाँ। तब बाल बच्चा खाते कि पहले। हाँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं। हाँ। तो ये रामविलास जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये आप छोटी साली से जो शादी करते हैं ये इश्क और मोहब्बत में करते हैं या घर की कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है आपको शादी करना पड़ता है? परिस्थिति के वजह से ही शादी करना पड़ा। जैसे प्यार की जब परिभाषा होगी तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। हाँ। लेकिन ये हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब उपकार की हैं। अब अगर यूं कहें तो ये किस्म का मेरे लिए किसी देवी या किसी देवता से इस जन्म में कम नहीं है। हाँ। अब ये मेरे साथ रहने लगी। एक तरफ आपको समाज गाली देता है और एक तरफ इनको आप देवी
देवी और देवता मानते हैं। नहीं, समाज गाली दे वो एक अलग पहलू है। हाँ। लेकिन देवी मानने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा साथ नहीं दी होती हाँ। तो शायद आज मैं इस जगह पे नहीं होता। हाँ। जिस समय हमारा साथ दी थी हाँ। उस समय हमारा पूरा परिवार, चाहे हमारा पूरा घर, हम अपने माता पिता के अकेले हैं। हाँ। मेरी हालत यही है। हाँ। और हमारा पूरा घर हॉस्पिटल बन गया था। हाँ। इनको गाय मार दी थी, हाँ। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, हाँ। माताजी की कुल्ली टूट गई थी। हाँ। इनके घर वालों से राय लिए तो इनके घर वाले नाराज हो गए, हाँ। कहे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। इनसे राय लिए तो ये कहे कि भाई बढ़िया लोगों का साथ तो सभी लोग देते हैं, हाँ। लेकिन आप जैसे इंसान अगर परेशान रहे हाँ। तो कोई मतलब नहीं है। घर वाले हमारे साथ देंगे चाहे नहीं देंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। हाँ। अगर आपको ये बात मंजूर है तो हम आपके साथ रहने के लिए तैयार है। तैयार हैं। हाँ। तो निशा जी, आप ये बताइए कि इनके साथ आप शादी करके आती हैं, आपका विवाह होता है, घर पे बारात जाती है, कि आप भाग कर चली जाती हैं? भाग कर ना आले दीदी के साथ देवे आले। दीदी के साथ देवे आइल बाड़ू? हाँ। तो बियाह करके आइल बाड़ू कि कैसे आइल बाड़ू? नहीं दीदी का नहीं चला तो ऐसे ही आले। वैसे ही आइल बाड़ू? हाँ। तो हल्ला ही तो बा इनकरा साथे तहरा के बियाह हो गइल बा। हाँ तो बाद में न बिया भला अइले के बाद यहाँ। यहाँ अइले के बाद बियाह हो गई? हाँ। तो काहे के तू दूसरे के साथे ना शादी कैलू? इनकरा से शादी करे के कमन जरूरत पड़ गई? इनका देख के मजबूरी शादी कर लेनी। हाँ, शादी कर ले लू। हाँ, काम धंधा वो ना कर पावा, ई तो इनका हालती है बा। हाँ। पानी उन्हीं के दे वाला ना रहे एक लोटा। हाँ। कहीं हम रह तो पानी उन्हीं दे बा। अच्छा तुम लोग के गाय मार दे रहा तो वो ना ले पावा, इनकर तो भी हालत ही है। हाँ। यही से साथ देवे यार। यही से शादी कर ले लू। हाँ। अब शादी कर ले लू बाड़े ना? हाँ। अच्छा, ये बतावा कि जब शादी बड़ी बहन से भइल रहल, जब ये ससुरारी आवत जात रहल, मतलब आवत जात रहलेन, तब कैसन व्यवहार रहल? तभी तो कुछ ना प्यार मोहब्बत हो गई रहे? नहीं, पहले से ना रहा, जब इनके साथ है नहीं तब ना। हाँ। हाँ। जब यहाँ साथ में आई तब इनसे प्यार हो गया? हाँ? बोलिए ना, काहे हंस रही हैं? देख सकते हैं आप, ये निशा जी हैं और ये आशा जी हैं। आशा नाम है ना? आशा और निशा दोनों बहनें हैं। आशा के घर आती हैं निशा जी आती हैं यहाँ पे घूमने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें, ये रामविलास, ये शिक्षक भी हैं, और रामविलास यादव जी को प्यार हो जाता है निशा जी से और शादी कर लेते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं रामविलास जी आप? समाज को भाई, ये बहुत दो बीवियों को रखना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा, ये बताइए, कोई एक को नहीं संभाल पाता है, आप दो को कैसे संभाल लें? भाई वही तो चीज़ कह रहे हैं कि दो बीवियां रखना किसी महाभारत से कम नहीं है। हाँ। अगर मान लीजिए आपस में विवाद भले ना हो, लेकिन एक चप्पल किसी एक औरत को चाहिए तो एक चप्पल खरीद के लाके अगर रख दे रहे हैं तो आपके दिमाग में एक हफ्ता टेंशन बना रहेगा कि दूसरी वाली झगड़ा न कर दे। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। तो अगर मान लीजिए भगवान उस तरह की व्यवस्था दिए हैं कि एक साड़ी की ज़रूरत है तो 4 साड़ी खरीद दें, एक साबुन की ज़रूरत है तो 1 दर्जन साबुन खरीद दें, हाँ। एक चप्पल की ज़रूरत है तो 1 दर्जन खरीद दें, हाँ। तब तो ठीक है। हाँ। नहीं तो विवाद के घेरे में हमेशा पड़े रहेंगे। इस तरह का ये दो बीवियां रखना किसी महाभारत से कम नहीं। हम तो ये कहेंगे भाई, अगर मान लीजिए मेरे जैसी मजबूरी ना किसी के पास हो तो शौकिया के तौर पे 2 पत्नी रखना किसी महाभारत से कम नहीं है जी। अच्छा रामविलास जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। आप शिक्षक भी हैं, आप पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप 2 बीवियों से शादी करते हैं और पूरे गांव में ये हल्ला होता है, यहाँ तक सोशल मीडिया पर आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, तब आपको क्या फील होता है? और गांव में जब आप चलते हैं, लोगों का कमेंट क्या सुनने को मिलता है? कमेंट का मतलब इधर के क्षेत्र के सारे लोग जान रहे हैं हमारे बारे में ये चीज़ कि इनके पास मजबूरी रही है, तो ये लोग नहीं कुछ कहते हैं। भाई पब्लिक है, जो लोग नहीं पूरी तरह से जानते हैं तो भाई किसी को कुछ भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक को लोग गाली दे देते हैं। तो वो बात है, के ऊपर भी लांछन लगा दिए जाते जी जी। वो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनकी पत्नी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा, जो राम की उपाधि जिसको मिलती है। तो हम तो एक विकलांग व्यक्ति हैं, हमारा कर्म क्या है? अच्छा, ये विकलांगता आपको जन्म से आई या जन्म के बाद आई? देखिए, अब ये जो क्वेश्चन किए हैं तो ये भी बहुत बड़ा है, इसको हम 60 में जवाब देना चाहेंगे। कि मैं जब पैदा हुआ तो सही था, ठीक ठाक स्थिति में था। 4-5 साल का हुआ तो मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। 4-5 साल का हुआ तो मुझे बुखार आया, और उसी बुखार में ये गरीबी थी, उसी गरीबी में ले जाके पिताजी सुई लगवा दिए दुल्लापुर में। और वो पता नहीं अब दवा रिएक्शन कर गई कि सुई किसी नस में लग गई। उसी दिन ये पैर डिस्टर्ब होने लगा, और डिस्टर्ब हो गया, ये मेरा पैर डिस्टर्ब हो गया। इसको देख करके मुझे ज़रूरत थी तो इसको कहाँ ले मेरी दवा होगी। ये पिताजी डिप्रेशन में चले गए,
ये जो देख रहे हैं पिताजी को ना, हाँ, इनको भी दिखाइए, ये इनके पिताजी हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पिताजी हैं और ये पिताजी के इकलौते हैं। दादाजी, ये लड़का तहार दुद्दू मेहरारू से शादी कर लेन तो तोहरा के कोनो दिक्कत ना भइल? ना ही दिक्कत ना भाई, कोनो दिक्कत ना भइल? ना क्यों दिक्कत ना भाई। हाँ, दोनों पतोहिया झगड़ा उगड़ा करत हिन, सेवा हुआ करत हिन कि ना करते हैं? नहीं झगड़ा ना करने से सेवा करनी बढ़िया से। सेवा करे नहीं? हाँ। और दुद्दू पतो रखे बड़ा और एक लड़का के 2 पतो रखे बड़ा, गौवा में सब का कहेला? अरे हम ये खेती थोड़ा रे वो खेती करेला। खेती करीला? हाँ। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये पिताजी हैं रामविलास के और ये दोनों पत्नियां हैं। अच्छा ये बताइए, दोनों बहनों में कभी झगड़ा उगड़ा होता है कि नहीं होता? ना झगड़ा ना होला। हाँ, झगड़ा ना होला? ना। खुश रहे लू इनसे? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा ये बतावा कि जब इनसे शादी होखे के बात होखत रहे घर में, तो घर में कितना दिक्कत भइल रहे? अपने घर के बात बतावा, नैहर वाली बात बतावा। जालू कि ना वहाँ जालू? ना जाए ना। ना जालू? ना। यहीं पे अब रहे लू? शादी के पहले से यहाँ आने थे, तब से यहाँ भी गल ना गैलू ना वहाँ पे? नहीं ना। अच्छा, का दिक्कत होत रहल घर में जब शादी के बात आवे लागल वहाँ पे, तो का दिक्कत होत रहल, जरा वो दर्शक जानना चाहते हैं। गए ना तो हमके मालूम ना है। हाँ, वहाँ से आपको बता दें कि वो वहाँ से यहाँ आती हैं और आज तक यहाँ से वहाँ नहीं गई हैं। तो मित्रों, कहीं न कहीं ये बड़ी बात है और ये रामविलास जी हैं, बहुत तेज़ी से वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक पुरुष 2 पत्नियाँ और दोनों बड़ा मिलजुल कर आपस में रहती हैं। रामविलास जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सुना हूँ कि आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है और उस चैनल पर आप आ गए हैं, तो इन दोनों बीवियों के साथ फिल्म शूट करना है क्या आपको? नहीं, जैसे देखिए, आदमी अपनी रोजी रोटी कोई ना कोई व्यवस्था बनाता है ना। तो इसके पहले मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन लगा तो विद्यालय में पढ़ा रहा था, वो विद्यालय बंद हो गया, बस कोचिंग टूट गई। तो अब इस समय परिस्थिति बहुत ख़राब चल रही थी। तो इन्हीं का विचार आया निशा जी का कि भाई अब तो स्थिति बहुत विदीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। एक काम करिए कि यूट्यूब पे बनाइए चैनल, उस पर हम लोग काम करेंगे और हो सकता है पब्लिक प्यार दे। क्या नाम है चैनल का रामविलास जी? इनके चैनल का नाम है निशा यादव ऑफिशियल। निशा यादव ऑफिशियल। क्या करती हैं आप? गोरखपुरिया भौजी की तरह वायरल होना है क्या आपको? हाँ हाँ? हाँ। हाँ, डांस करती हैं आप? नहीं, हाँ। डांस ना करे ना, वो बनाई ला तब का करेलू? ये कुल बनाई ला ऐसे ही। कॉमेडी टाइप। कॉमेडी बनावे लो? हाँ। अच्छा, इनका साथ बनावे में वीडियो मजा आवेला? इनके साथ बनाई ला, इनकी बाबूजी के साथ बनाई, के साथ में बनावे लो, फिर दीदी के साथ बनाई ला। ऐसा है ना कि अब जैसे इनके चैनल का पहले नाम समझ लीजिए, निशा यादव ऑफिशियल 139 है। 139 लिख के अगर निशा भी लिख के सर्च मारेंगे, लास्ट में 139 लिख देंगे तो इन्हीं का चैनल खुलता है। और अब ये पिताजी की जो बात है, तो अब जैसे मेरे नाम से अगर ये कह दिया जाए कि पानी में अगर खड़ा हो जाएंगे तो आपके लड़के की रोजी रोटी चलने लगेगी, तो ये पानी में हल्के डूबने को नहीं डरेंगे, पानी में हल्के खड़े हो जाएंगे। तो ये वीडियो सुने कि बनाने पे पैसा आने लगेगा, तो ये सुबह में वीडियो बना के शाम को पूछते हैं कुछ आया है कि नहीं। कौन बाबूजी? हाँ, तो भाई ये हम पब्लिक का प्रेम है। अब हम तो यही चाहेंगे कि भाई ये वीडियो जितने दर्शक आपके देख रहे हैं पूरा देखें और अपना अपना विचार दें और जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि हर घर में ये वीडियो चली जाए, जिससे एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा हो जाए। चूँकि रुपया पैसा मांगने पे हर इंसान की मदद नहीं कर पाता है, लेकिन मदद करने के नाम पे अगर हर आदमी चाहे तो एक शेयर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक शेयर कर दे अब इंसान अपने हाथ से और इनकी वीडियो हर घर में चली जाए तो इनको सब लोग जानने लगेंगे। तो अगर जानने लगेंगे तो इनकी भी वीडियो हो सकता है देखने लगें, तो इनकी रोजी रोटी चलने लगेगी, तो बहुत बड़ा इस देश के नागरिकों का सहयोग रहेगा। आपको बता दें, ये मेरे साथ रामविलास यादव जी हैं, ये इनकी दोनों बीबियां हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर में। और ये गाजीपुर की एक छोटी सी तस्वीर और एक छोटे से परिवार की एक कहानी दिखाना चाह रहे थे कि रामविलास यादव 2 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं और इनकी क्या कहानियां हैं, क्या लव स्टोरियां हैं। तो ये बहुत खुश हैं और ये इनकी पत्नी है, ये भी बड़ी सुंदर हैं और ये भी बड़ी सुंदर हैं, लेकिन क्या है कि स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, इनको 2 बीवियों के साथ शादी करना पड़ता है। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।